मैं डॉक्टर महेंद्र सारन, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल द स्टडी कैफे में। डियर स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में एक्सिलरी वर्ब के नए फंक्शन के बारे में हम चर्चा करेंगे, जिसमें हम मॉडल एक्सिलरी के बारे में और मार्जिनल एक्सिलरी के बारे में हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से मॉडल्स हेल्पिंग वर्ब से डिफरेंस है और किस तरह से हेल्पिंग वर्ब और मॉडल का यूज डिफरेंट तरीके से सेंटेंस में होता है। स्टूडेंट यहीं पर ही गलती करते हैं, वो वर्ब के बेसिक कंसेप्ट को नहीं समझ पाते और वह हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, मॉडल एक्सिलरी इन्हें लेकर के कंफ्यूज रहते हैं। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको एक्सिलरी वर्ब में हेल्पिंग वर्ब किस तरह से हेल्पिंग वर्ब बनती है और किस तरह से मेन वर्ब बनती है, उनके मैंने आपको अलग अलग फंक्शंस के बारे में मैंने समझाया कि किस तरह से वो हेल्पिंग वर्ब है, किस तरह से मेन वर्ब है। आज इस वीडियो में हम मॉडल और एक्सिलरी वर्ब को लेकर के चर्चा करेंगे कि किस तरह से मॉडल और एक्सिलरी वर्ब एक दूसरे से डिफरेंस है। तो आइए हम शुरू करते हैं अब हमारा नेक्स्ट वीडियो। डियर स्टूडेंट, मैं बात करना चाहूंगा मॉडल एक्सिलरी की भाववाचक क्रिया। डियर स्टूडेंट, मॉडल एक्सिलरी इज टोटली डिफरेंट टू हेल्पिंग वर्ब। ये बिल्कुल भिन्न होती है और ये अलग तरीके से फंक्शन करती है। हेल्पिंग वर्ब जिस तरह से फंक्शन करती है, जिसमें मैंने आपको बताया कि हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलती है, जैसा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होता है हेल्पिंग वर्ब वैसे ही फंक्शन करती है। लेकिन मॉडल सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के अनुसार नहीं बदलती है, यह भाव के अनुसार बदलती है। तो पहले तो अब हम चर्चा करेंगे कि ये मॉडल होती कौन कौन सी है। डियर स्टूडेंट, मैं बात करना चाहूंगा मॉडल को दो टेंस में डिवाइड किया गया है, प्रेजेंट और पास्ट में। प्रेजेंट मॉडल और पास्ट मॉडल, ये दो तरह से मॉडल यूज होती है। अगर मैं बात करूं कैन की, तो कैन का पास्ट होगा कुड। अगर मैं बात करूं मे की, तो मे का पास्ट होगा माइट। अगर मैं बात करूं सेल की, तो सेल का पास्ट होगा शुड। अगर मैं बात करूं विल की, तो विल का पास्ट होगा वुड। मस्ट प्रेजेंट में भी यूज होगी और मस्ट पास्ट में भी यूज होगी। डियर स्टूडेंट, जिस तरह से प्रत्येक हेल्पिंग वर्ब के साथ में उसकी मेन वर्ब फिक्स होती है, उसी तरह से प्रत्येक मॉडल के साथ में भी उसकी मेन वर्ब फिक्स होती है। तो मैं यहां बात करना चाहूंगा प्रेजेंट और पास्ट मॉडल की। मॉडल चाहे प्रेजेंट हो चाहे पास्ट हो, मॉडल के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज किया जाता है। डियर स्टूडेंट, मैं यहां पर लिखना चाहूंगा मेन पॉइंट्स। मेन पॉइंट्स में मैं आपको बताना चाहूंगा हेल्पिंग वर्ब और मॉडल्स के बारे में कि किस तरह से हेल्पिंग वर्ब और मॉडल अलग अलग तरीके से फंक्शन करती है। डियर स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रत्येक हेल्पिंग वर्ब के साथ में हम मेन वर्ब लिखते हैं। मेन वर्ब लिखते हैं फर्स्ट फॉर्म में, थर्ड फॉर्म में और आईएनजी में। लेकिन मॉडल के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज किया जाता है। हाँ डियर स्टूडेंट, प्रत्येक हेल्पिंग वर्ब के साथ में मेन वर्ब भी अलग अलग होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, इजेमार वाजवर के साथ आईएनजी आता है, डू डज डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, हैज हैड के साथ थर्ड फॉर्म आती है। लेकिन मॉडल के साथ ऐसा नहीं होता है। मॉडल चाहे प्रेजेंट की हो चाहे पास्ट की हो, मॉडल के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज होता है। डियर स्टूडेंट, फिर हमने पढ़ा प्रत्येक हेल्पिंग वर्ब एक मेन वर्ब भी होती है, लेकिन मॉडल का प्रयोग मेन वर्ब की तरह नहीं किया
जाता है। जी हाँ स्टूडेंट्स, प्रत्येक हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब की तरह कार्य कर सकती है, लेकिन मॉडल कभी भी मेन वर्ब की तरह कार्य नहीं करती है। और तीसरा जो डिफरेंस है वो ये है कि हेल्पिंग वर्ब के साथ हम टू इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं। हम टू इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं, लेकिन मॉडल के साथ इन्फिनेटिव का यूज नहीं होता है। हाँ स्टूडेंट जरा समझिए इसे, प्रत्येक हेल्पिंग वर्ब के बाद में हम टू इन्फिनेटिव लगा सकते हैं, लेकिन मॉडल के साथ इन्फिनेटिव का यूज कभी भी नहीं किया जाता है। अभी इनमें ये तो है डिफरेंस, लेकिन इनमें समानता क्या है? समानता यह है कि प्रत्येक हेल्पिंग वर्ब का यूज एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दोनों में होता है। उसी तरह मॉडल का यूज भी हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में करते हैं। डियर स्टूडेंट जरा ध्यान रखिए, मैंने आपको बताया था कि प्रत्येक हेल्पिंग वर्ब का यूज एक्टिव में भी होता है और पैसिव में भी होता है। उसी तरह मॉडल का यूज भी एक्टिव वॉइस में भी हो सकता है और पैसिव में भी हो सकता है। तो आइए अब हम इसे दोबारा डिस्क्राइब करते हैं। हम पढ़ने जा रहे हैं मॉडल एक्जाइलरी कि हेल्पिंग वर्ब और मॉडल में क्या डिफरेंस है और किस तरह से इनके फंक्शंस होते हैं, किस तरह से ये कार्य करती है। डियर स्टूडेंट, उससे पहले हम जानेंगे कि मॉडल को दो तरीके से यूज करते हैं। एक प्रेजेंट मॉडल होती है, एक पास्ट मॉडल होती है। कैन प्रेजेंट है, कुड पास्ट है। मे प्रेजेंट है, माइट पास्ट है। शेल प्रेजेंट है, शुड पास्ट है। विल प्रेजेंट है, वुड पास्ट है। मस्ट प्रेजेंट और पास्ट दोनों में यूज होती है। मॉडल चाहे प्रेजेंट की हो चाहे पास्ट की हो, मॉडल के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। जैसे कि यहां पर भी फर्स्ट फॉर्म आ रही है, यहां पर भी फर्स्ट फॉर्म आ रही है। अब हम बात करने जा रहे हैं कि हेल्पिंग वर्ब और मॉडल में क्या डिफरेंस है। डियर स्टूडेंट, प्रत्येक हेल्पिंग वर्ब के साथ में मेन वर्ब फिक्स होती है। किसी हेल्पिंग वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, किसी के साथ थर्ड फॉर्म, किसी के साथ आईएनजी। लेकिन मॉडल कोई सी भी हो, चाहे वो प्रेजेंट की हो चाहे वो पास्ट की हो, मॉडल के साथ में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज किया जाता है। अब हम आगे चलेंगे। प्रत्येक हेल्पिंग वर्ब एक मेन वर्ब भी होती है। जी हाँ स्टूडेंट, आप जरूर ध्यान दें इस पे। प्रत्येक हेल्पिंग वर्ब एक मेन वर्ब की तरह भी फंक्शन करती है। ये मैंने मेरे नेक्स्ट वीडियो में आपको लास्ट वीडियो में मैंने बताया था। प्रत्येक हेल्पिंग वर्ब एक मेन वर्ब की तरह फंक्शन करती है, लेकिन मॉडल का प्रयोग मेन वर्ब की तरह कभी नहीं किया जाता है। थर्ड है, हेल्पिंग वर्ब के साथ टू इन्फिनेटिव का यूज हम कर सकते हैं और करते हैं, लेकिन मॉडल के साथ कभी भी हम इन्फिनेटिव का यूज नहीं करते हैं। और जो समानता है वो ये है, मैंने आपको बताया था मेरे लास्ट वीडियो में, प्रत्येक हेल्पिंग वर्ब का यूज एक्टिव में भी होता है और पैसिव में भी होता है। उसी तरह मॉडल का यूज भी एक्टिव में भी होता है और पैसिव में भी होता है। और कैसे होता है, अब हम इस बात पे चर्चा करेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब मॉडल का यूज एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में। देखिए मॉडल का यूज किस तरह से एक्टिव से पैसिव में उतार कैसे बदलाव होते हैं। डियर स्टूडेंट, अगर मैं बात करना चाहूं, मॉडल के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एक्टिव वॉइस में आता है। मॉडल के बाद में बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म
यह पेशी वॉइस में यूज होता है। पेशी वॉइस में मॉडल्स के बाद हम बी लगाते हैं और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। पेशी वॉइस में चाहे हेल्पिंग वर्ब हो चाहे मॉडल हो, पेशी वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। जैसे कि मैंने यहां पर एक एग्जांपल लिखना चाहूंगा, मैं यहां पे आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं, ये एक्टिव वॉइस है। अब इसका पेशिव अगर हम बनाएंगे तो पहले ऑब्जेक्ट लेंगे, तो यहां पर ऑब्जेक्ट है इंग्लिश। अब यहां पे कैन है तो यहां भी कैन आएगा, क्योंकि एक्टिव टू पेशिव बनाते समय मॉडल नहीं बदलती है। जी हां स्टूडेंट, एक्टिव टू पेशिव बनाते समय हेल्पिंग वर्ब बदल सकती है, क्योंकि जैसा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होता है हेल्पिंग वर्ब की कंडीशन वैसी होती है, लेकिन मॉडल्स सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के अनुसार नहीं बदलती है। तो यहां पर जो मॉडल है वो यहां आएगी, मॉडल के बाद में बी लगाते हुए स्पीक की थर्ड फॉर्म स्पोकन बाय मी। तो इस तरह से एक्टिव वॉइस में मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पेसिव वॉइस में मॉडल के बाद बी लगाते हुए हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। इस तरह से मॉडल का एक्टिव वॉइस से हम पेसिव वॉइस बनाते हैं। मॉडल अगर प्रेजेंट की होगी तो पेसिव में भी प्रेजेंट आएगी, और यदि मॉडल अगर पास्ट की मॉडल होती है, पास्ट की मॉडल होती है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एक्टिव वॉइस में, और पेसिव वॉइस अगर हम बनाएंगे तो पेसिव वॉइस में भी मॉडल पास्ट की ही यूज होगी। अगर प्रेजेंट की है एक्टिव में तो पेसिव में भी प्रेजेंट की आएगी, और अगर पास्ट में है तो पास्ट की आएगी। फिर मॉडल पास्ट मॉडल के बाद में बी लगाते हुए वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये इसका पेसिव बनेगा। जैसे कि मैं लिखूं यहां पे आई कुड सेव हिम, मैं उसे बचा सकता था, पेसिव बनेगा ही कुड बी सेव्ड बाय मी। तो यहां देखिए एक्टिव वॉइस में हम पास्ट के मॉडल के साथ फर्स्ट फॉर्म, तो जब हमने इसका पेसिव बनाया तो पेसिव में भी पास्ट की मॉडल, फिर बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो स्टूडेंट ये जरूर ध्यान में रखिए कि एक्टिव वॉइस में अगर प्रेजेंट की मॉडल होगी तो पेसिव में भी प्रेजेंट की मॉडल, एक्टिव वॉइस में अगर पास्ट की मॉडल होगी तो पेसिव में भी पास्ट की मॉडल होगी। तो इस तरह से मॉडल का प्रयोग हम एक्टिव टू पेसिव में भी करते हैं। मॉडल अगर हम एक्टिव में करेंगे तो फर्स्ट फॉर्म लेगी, और पेसिव में करेंगे तो यह थर्ड फॉर्म लेगी। अब हम इसमें बात करना चाहेंगे परफेक्ट मॉडल की भी, जरा ध्यान दीजिएगा आप। अगर मॉडल के बाद में हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज ये एक्टिव वॉइस में होता है, और पेसिव वॉइस में मॉडल के बाद अगर हैव आता है तो बीन लगाते हुए वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर इसका पेसिव बनेगा। डियर स्टूडेंट, कुछ मॉडल ऐसी होते हैं जैसे कि कुड, वुड, शुड, माइट, मस्ट, इनके साथ अगर हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी तो ये एक्टिव वॉइस में आएगा, और अगर इनके साथ में कुड, वुड, शुड, माइट, मस्ट के बाद में हैव आएगा तो पेसिव में बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ये पेसिव वॉइस में बनेगा। जैसे कि मैंने कहा, एग्जाम्पल लिखना चाहूंगा यहां पे, आई कुड हैव डिफीटेड हिम। अब इसका पेसिव अगर हम बनाएंगे तो पेसिव बनेगा, पहले ऑब्जेक्ट लेंगे ही, मॉडल चेंज नहीं होगी, ही कुड हैव, फिर बीन डिफीटेड बाय मी। इस तरह से अगर परफेक्ट की मॉडल होगी तो एक्टिव वॉइस में मॉडल के बाद हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, लेकिन पेसिव में मॉडल के साथ हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स, चाहे मॉडल प्रेजेंट की हो, चाहे मॉडल पास्ट की हो, चाहे मॉडल परफेक्ट की हो, मॉडल के बाद मॉडल का प्रयोग एक्टिव वॉइस में भी होता है और पेसिव वॉइस में भी होता है। मॉडल के बाद वैसे फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, लेकिन पेसिव वॉइस में प्रत्येक मॉडल के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। जिस तरह से
हेल्पिंग वर्ब के एक्टिव वॉइस के वाक्यों में को जब हम पेशिव में बनाते हैं तो उसमें भी हम थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, उसी तरह मॉडल में भी हम पेशिव में बनाते हैं तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। अब हम बात करने जा रहे हैं इसमें मार्जिनल एक्साइलरी की, मॉडल एक्साइलरी की। डियर स्टूडेंट, मॉडल एक्साइलरी और मार्जिनल एक्साइलरी ये मॉडल का ही एक भाग है। मार्जिनल एक्साइलरी की अगर मैं बात करता हूं तो हम इसे कहते हैं संयुक्त क्रिया। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, मॉडल एक्साइलरी भाववाचक क्रिया होती है, यह भाव के अनुसार यूज होती है। अभी मैंने आपको जो मॉडल एक्साइलरी के फंक्शन के बारे में समझाया था वो कॉमन एरर के रूप में पूछे जाने वाले प्रश्नों के अनुसार मैंने बताया कि मॉडल के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, लेकिन एक्टिव टू पेशिव में थर्ड फॉर्म लेती है। लेकिन मॉडल किस तरह से भाव के अनुसार यूज होती है ये इसका अलग से एक टॉपिक है। जब हम आगे मूव ऑन करेंगे तो मैं आपको पूरे मॉडल्स के बारे में, इसके फंक्शंस के बारे में, इसके एक्सप्रेशन के बारे में बताता हुआ मैं आपको इसे कंप्लीट करवाऊंगा। लेकिन अभी हम यहाँ पर जो डिफरेंस कर रहे हैं वो हेल्पिंग वर्ब और मॉडल का कर रहे हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि प्रत्येक हेल्पिंग वर्ब एक मेन वर्ब होती है, लेकिन मॉडल मेन वर्ब नहीं होती है। प्रत्येक हेल्पिंग वर्ब के साथ में अलग अलग मेन वर्ब होती है, लेकिन मॉडल चाहे वो प्रेजेंट हो चाहे वो पास्ट हो, मॉडल के बाद में हमेशा फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। मार्जिनल एक्साइलरी मॉडल का ही एक भाग है जिसे हम कहते हैं संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि यह मेन वर्ब और मॉडल दोनों का काम करती है, दोनों का काम करती है। डियर स्टूडेंट, वह वर्ब जो मेन वर्ब का भी काम करे, मॉडल का भी काम करे, हम उसे मार्जिनल एक्साइलरी कहते हैं, संयुक्त क्रिया। इसमें है हमारे पास यूज टू। डियर स्टूडेंट, यहां देखिए यूज टू, यूज्ड के बाद में अगर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं तो यह एक मॉडल का काम करेगी, और मॉडल में यह पास्ट हैबिट में यूज होती है। पास्ट हैबिट, भूतकालीन आदत, भूतकालीन आदत। जरा ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, हम बात करने जा रहे हैं कि कुछ मॉडल्स ऐसी होती है जो जरूरत पड़ने पर मेन वर्ब बनती है, जरूरत पड़ने पर मॉडल बनती है, जिनमें यूज टू एक ऐसी मॉडल है जो मार्जिनल एक्साइलरी के रूप में गिनी जाती है, क्योंकि यह मॉडल भी बनती है और यह मेन वर्ब भी बनती है। यूज टू के बाद में अगर फर्स्ट फॉर्म आएगी तो ये मॉडल बनेगी, मॉडल अगर ये बनती है तो ये पास्ट हैबिट, भूतकालीन आदत में काम में ली जाती है। और यूज टू के बाद में अगर कोई ऑब्जेक्ट आता है, चाहे वह कोई नाउन के रूप में आए, चाहे वह कोई प्रोनाउन के रूप में आए, तो यह मेन वर्ब का फंक्शन करती है। और डियर स्टूडेंट, मैंने आपको बताया है कि अगर कोई भी मेन वर्ब होती है तो उसके 5 फंक्शंस होते हैं। तो यहां पर यूज टू अगर मेन वर्ब बनती है तो इसकी फर्स्ट फॉर्म होगी यूज, सेकंड फॉर्म होगी इसकी यूज्ड, थर्ड फॉर्म भी इसकी यूज्ड, और फोर्थ फॉर्म यूजिंग, और फिफ्थ फॉर्म होगी इसकी यूजेज। इस तरह से यह एक मेन वर्ब भी होती है। जैसे कि मैंने लिखा यहां पे आई यूज टू प्ले हॉकी इन माई कॉलेज डेज। मैं मेरे कॉलेज के दिनों में हॉकी खेला करता था। अब यहां पे यूज टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, तो यूज टू यहां पर एक मॉडल का कार्य कर रही है, जो हमें पास्ट हैबिट है। मैं मेरे कॉलेज के दिनों में खेला करता था, ये पास्ट हैबिट है, लेकिन अब नहीं खेलता मैं। और अगर मैंने यहां पे लिखा आई यूज्ड इंक पेन इन माई एग्जाम, मैंने मेरी परीक्षा में इंक पेन का यूज किया। तो यहां पर यूज्ड एक मॉडल नहीं है, यह एक मेन वर्ब है, और मेन वर्ब की यह एक सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म नहीं। थर्ड फॉर्म अपने साथ में हेल्पिंग वर्ब लेती है, तो यह एक मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अब जब कोई मॉडल
मॉडल व मेन वर्ब दोनों का कार्य करती है तो वह मार्जिनल एक्सिलरी कहलाती है। यूज टू यहां पे मॉडल का भी काम कर रही है और मेन वर्ब का भी काम कर रही है, तो यूज टू यहां पर एक मार्जिनल एक्सिलरी के रूप में काउंट की जाएगी। उसी तरह से डियर स्टूडेंट, मैं बात करना चाहूंगा डियर और नीड की। ये दोनों भी मार्जिनल एक्सिलरी है, क्योंकि ये वो मॉडल है जो जरूरत पड़ने पर मॉडल का काम करती है, जरूरत पड़ने पर मेन वर्ब का कार्य करती है। डियर स्टूडेंट, डियर व नीड अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेती है तो यह मॉडल बनती है, और अगर यह कोई ऑब्जेक्ट लेती है कोई भी नाउन या प्रोनाउन के रूप में तो यह मेन वर्ब बनती है। अगर यह मेन वर्ब बनती है तो इनकी 5 फॉर्म होनी चाहिए। तो मैं पहले लिखना चाहूंगा डेयर की, डेयर, सेकंड फॉर्म डेयर्ड, थर्ड फॉर्म डेयर्ड, फोर्थ फॉर्म डेयरिंग और फिफ्थ फॉर्म डेयर्स। उसी तरह नीड की फर्स्ट फॉर्म है नीड, सेकंड है नीडेड, थर्ड भी नीडेड, आईएनजी लगाया नीडिंग, और फिफ्थ है नीड्स। डियर स्टूडेंट, जब कोई मॉडल मेन वर्ब बनती है वो मार्जिनल एक्सिलरी कहलाती है, और मेन वर्ब बनने पर उसे 5 फॉर्म में लिखा जाएगा। जैसे कि डेयर और नीड दोनों की दोनों मार्जिनल एक्सिलरी है, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेगी तो ये मॉडल बनेगी, अगर कोई ऑब्जेक्ट लेगी तो ये मेन वर्ब बनेगी। अगर मेन वर्ब बनती है डेयर तो 5 फॉर्म डेयर, 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 डेयरिंग, डेयर्स, और नीड, नीडेड, नीडिंग और नीड्स। इस तरह से यह एक मॉडल एक्सिलरी न होकर एक मार्जिनल एक्सिलरी कहलाएगी, जो यह जरूरत पड़ने पर मेन वर्ब का फंक्शन भी करती है और मॉडल का फंक्शन भी करती है। आइए अब हम इसे एक एग्जाम्पल से समझना चाहेंगे। जैसे कि मैंने लिखा हाउ डे यू टू इंसल्ट मी, तुम्हारी कैसे हिम्मत हुई मेरी बेइज्जती करने की। तो यहां पे डेयर एक मॉडल का कार्य कर रही है, एक मॉडल का कार्य कर रही है, क्योंकि यह अपने साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ले रही है। तो डेयर यहां पर एक मॉडल है। और अगर मैंने लिखा ही डेयर्स टू बीट मी, तो जरा देखिए यहां पे डेयर के अगर मैंने SIES लगा दिया तो ये वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बन जाती है और यह एक मेन वर्ब बन जाती है। तो जब कोई मॉडल व मेन वर्ब दोनों का कार्य करती है तो ऐसी वर्ब को हम मार्जिनल एक्सिलरी कहते हैं, संयुक्त क्रिया। तो डियर स्टूडेंट, मैंने आज आपको मॉडल एक्सिलरी व मार्जिनल एक्सिलरी दोनों के बारे में बताया है कि मॉडल एक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब दोनों में डिफरेंस होता है। जहां पर हेल्पिंग वर्ब बदलती है वहां पर मॉडल्स नहीं बदलती है, वो एक्सप्रेशन के अनुसार कार्य करती है। जहां प्रत्येक हेल्पिंग वर्ब के साथ में अपनी मेन वर्ब फिक्स होती है, उसी तरह मॉडल के साथ में फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। प्रत्येक हेल्पिंग वर्ब हो चाहे प्रत्येक मॉडल हो, उनका यूज एक्टिव में भी होता है, पैसिव में भी होता है। उसी तरह मॉडल का एक दूसरा भाग है मार्जिनल एक्सिलरी, संयुक्त क्रिया। इसे संयुक्त क्रिया इसलिए कहते हैं क्योंकि यह मेन वर्ब और मॉडल दोनों का काम करती है। डियर स्टूडेंट, यहां पर यूज्ड है डेयर है और नीड है, यह मेन वर्ब और मॉडल दोनों का काम कर रही है, इसीलिए हम इसे मार्जिनल एक्सिलरी कहते हैं। यूज टू के बाद में अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी तो मॉडल होगी, मॉडल अगर होती है तो इसका यूज भाव में होता है, तो इसका यूज पास्ट टेबिट में किया जाएगा, भूतकालीन आदत में। यदि यूज्ड अपने साथ ऑब्जेक्ट लेती है किसी भी नाउन या प्रोनाउन में तो यह मेन वर्ब बनेगी, और जब कोई मॉडल या हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब बनती है तो उसकी 5 फॉर्म होती है, यूज, यूज्ड, यूज्ड, यूजिंग और यूजेज। उसी तरह डेयर और नीड अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेगी तो मॉडल बनेगी, डेयर और नीड अगर ऑब्जेक्ट लेगी नाउन या प्रोनाउन में तो यह मेन वर्ब बनेगी। मेन वर्ब बनेगी तो डेयर फर्स्ट फॉर्म, डेयर सेकंड फॉर्म, डेयर थर्ड फॉर्म, डेयरिंग फोर्थ फॉर्म और डेयर फिफ्थ फॉर्म। नीड फर्स्ट फॉर्म, नीडेड सेकंड फॉर्म, नीडेड थर्ड फॉर्म, नीडिंग फोर्थ फॉर्म और नीड्स फिफ्थ फॉर्म। इस तरह से यह एक मार्जिनल कहलाती है, क्योंकि जरूरत पड़ने पर यह एक मॉडल भी बनती है और एक मेन वर्ब भी बनती है। अब हम इनके कॉमन एरर के बारे में, इनके बेसिक फंक्शंस के बारे में अब हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे।
Thank you very much, dear student.